आज के इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। नंबर 1, शेयर्स किसे कहते हैं और आईपीओ क्या होती है। नंबर 2, शेयर मार्केट किसे कहते हैं और उसके डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज क्या क्या है इंडिया में और उनके इंडेक्सेस क्या क्या है। नंबर 3, शेयर मार्केट से कैसे अर्न किया जा सकता है। नंबर 4, शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आइए अपना फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज शेयर्स एंड आईपीओ। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को एक लिमिट के बाद ग्रो करने के लिए खूब सारे पैसे की ज़रूरत होती है। ऐसे में कंपनी लोगों से पैसे लेती है और अपने बिजनेस को ग्रो करती है। पर लोग उसे पैसे क्यों देंगे? इससे लोगों का क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट पहले इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज़ मिस्टर एक्स की एक कंपनी है ABC लिमिटेड, जिसकी आज वैल्यू है 1 करोड़ रुपीज़। मिस्टर एक्स को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सपोज़ 50 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है। सो वे अपने कंपनी के 5 लाख शेयर्स ₹10 पर शेयर्स के फेस वैल्यू के हिसाब से मार्केट में इशू करते हैं और पब्लिक उस शेयर्स को खरीदती है, जिससे कि ABC लिमिटेड को पैसे मिल जाते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। दोस्तों, कोई भी न्यू कंपनी जब पब्लिक से पैसे लेती है और उसके बदले में उसे शेयर्स देती है, इस पूरे प्रोसेस को टेक्निकली हम IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। और इस पूरे प्रोसेस की देख रेख करने की पूरी जिम्मेदारी सेबी की होती है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरे शेयर मार्केट को जो रेगुलेट करते हैं उसे सेबी कहते हैं, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आइए चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, व्हाट इज शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज एंड इज इंडेक्सेस। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट, ये तीनों का एक ही मतलब होता है, जहां आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। इन अदर टर्म्स, शेयर की बाइंग एंड सेलिंग के लिए जो मार्केट होती है उसे हम शेयर मार्केट कहते हैं। पहले लोग फिजिकल फॉर्म में शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते थे, बट नाउ थैंक्स टू कंप्यूटर, जिसके वजह से ये सब ऑनलाइन पॉसिबल हो पाया है। इंडिया में मेनली 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, दैट इज़ BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE में नियर अबाउट 5400 कंपनीज लिस्टेड है एंड NSE में नियर अबाउट 1700 कंपनीज लिस्टेड है। जो भी कंपनी को शेयर इशू करने होते हैं उसे अपने आप को इस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना ज़रूरी होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के की इंडेक्स को हम निफ्टी कहते हैं, जो कि इंडिया के टॉप 50 कंपनीज को लेकर बनती है और इसे हम निफ्टी 50 के नाम से भी जानते हैं। वैसे ही BSE के इंडेक्स को हम सेंसेक्स कहते हैं, जो कि अपने टॉप 30 कंपनी को लेकर बनती है। इसे हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। अब निफ्टी या सेंसेक्स देखकर हम मार्केट का हाल बता सकते हैं, क्योंकि अगर टॉप 50 या टॉप 30 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही होगी तो जाहिर सी बात है कि बाद बाकी कंपनीज भी अच्छा ही परफॉर्म करेगी। आइए चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, हाउ कैन वी अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से हम कैसे अर्न कर सकते हैं। आफ्टर कंपनी ने IPO लॉन्च किया, उसके बाद कंपनी की शेयर्स रेडी हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड होने के लिए। नाउ सपोज मिस्टर एक्स ने ABC कंपनी के 1000 शेयर्स परचेज किए ₹10 पर शेयर्स के फेस वैल्यू के हिसाब से। तो क्या मिस्टर एक्स को प्रॉफिट मिलेगा ABC कंपनी से? जी नहीं। ऐसा तब होता है जब किसी भी कंपनी के 51% शेयर्स एक पर्सन होल्ड करे, तब उसे वो कंपनी के प्रॉफिट की हिस्सेदारी मिलती है। बट इस केस में तो हम कैसे अर्न करें? इस सिचुएशन में जब ABC कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तब उसके शेयर्स की मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड होगी और लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना प्रेफर करेंगे। सपोज़
ABC की मार्केट वैल्यू ₹10 पर शेयर्स है, उससे बढ़कर अभी ₹100 पर शेयर्स में हो गई है। क्यों? कि ABC कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसके मार्केट में अच्छी एक डिमांड है। सो अब मिस्टर एक्स जिसने 1000 शेयर्स को परचेज़ किया था ₹10 पर शेयर्स के हिसाब से, अभी उसके मार्केट वैल्यू है ₹11 पर शेयर। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स को प्रॉफिट हो रहा है ₹1 पर शेयर। तो टोटल उनके पास 1000 शेयर्स है, दैट इज़ 1000 शेयर्स इंटू ₹1 पर शेयर प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू उनका टोटल प्रॉफिट हो रहा है ₹1000। सो इस तरह से शेयर मार्केट में प्रॉफिट या लॉस हो सकती है। शेयर मार्केट की फेस वैल्यू से अभी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है शेयर की, तो उस केस में मिस्टर एक्स को लॉस भी हो सकता है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन नॉलेज। तो चलिए देख लेते हैं अपना 4th पॉइंट, बेसिक रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमें मेनली 3 अकाउंट खुलाने पड़ते हैं। एक सेविंग्स अकाउंट, दूसरा होता है अपना डीमैट अकाउंट और थर्ड होता है ट्रेडिंग अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट आप किसी भी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट खुला सकते हैं, जैसे नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट होती है। थर्ड जो है अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ये किसी भी ब्रोकर के पास हम जाके खुला सकते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा हो गया, मोतीलाल ओसवाल है, अपस्टॉक्स है, शेर खान है और बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स होते हैं। हमें शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए इन ब्रोकर्स के थ्रू ही हमें बाई एंड सेलिंग करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने सेविंग्स अकाउंट से कुछ अमाउंट अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और उस ट्रेडिंग अकाउंट से हम वो शेयर्स को बाई या सेल करते हैं। अगर हमने कुछ शेयर्स बाई किए हैं और उसे हमें होल्ड करके रखना है कुछ दिनों तक, तो वो शेयर्स हमें डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उसमें हम अपने उस शेयर्स की प्रॉफिट या लॉस भी हम देख सकते हैं। और जब भी हमें उससे सेल करना होता है तब हमें डीमैट अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र करनी होती है और वहाँ से हम उसे सेल कर सकते हैं। और इसी के दौरान हमारे जो प्रॉफिट या लॉस होते हैं उसे हम अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उधर से हम अपने प्रॉफिट को विड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप स्टॉक मार्केट के इस बेसिक सीरीज़ को पूरा फॉलो करना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप बिलो कमेंट में कमेंट करें, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।